फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं हमारा एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस सेट 2.1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है। इन द गिवन फिगर लाइन आर पी इज पैरेलल टू लाइन एम एस, डी के इज इट्स ट्रांसवर्सल, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी एच पी इज ऑफ 85 डिग्री, देन फाइंड द मेजरमेंट्स ऑफ दीज 4 एंगल्स। ये चारों एंगल के हमें मेजरमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। अब ये चारों एंगल डायग्राम में है कहाँ पे? तो सबसे पहले तो आर एच डी मतलब ये एंगल, ठीक है। देखिए गिवन दैट एंगल डी एच पी इज इक्वल टू 85 डिग्री, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं एंगल आर एच डी को। तो एंगल आर एच डी एंड एंगल डी एच पी, एंगल आर एच डी प्लस एंगल डी एच पी is equal to 180 degree because these are the angles in linear pair। ये क्या है? angles in linear pair। अब हमें चाहिए क्या है? RHD एंगल, therefore measurement of angle RHD is equal to 180 degree minus DHP वाला measurement that is 85 degree। अब ये कितना आता है? 180 minus 85 that means 95 डिग्री। तो ये एंगल आर एच डी कितना आया? 95 डिग्री। सेकंड अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सेकंड एंगल है हमारा एंगल पी एच जी। देखिए एंगल पी एच जी, इसको क्या करता हूँ मैं? ये देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। एंगल पी एच जी इज कॉन्ग्रुएंट टू और इज इक्वल टू द एंगल आर एच डी। इसको कहते हैं हम अपोजिट एंगल, या इसी को कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। इसी को कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब यहाँ पर आर एच डी का तो मेजरमेंट हमने निकाला है, कितना है वो? 95 डिग्री। इसलिए यहाँ पर एंगल पी एच जी का भी मेजरमेंट कितना आएगा? 95 डिग्री। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। इसमें जो थर्ड हमें फाइंड आउट करना है दैट इज एंगल एच जी एस। थर्ड एंगल एच जी एस हमें फाइंड आउट करना है। व्हाट इज एंगल एच? वेयर इज द एंगल एच जी एस? हियर एच जी एस। एंगल एच जी एस इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल डी एच पी। देखिए ये एच जी एस, ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल से? ये दीज आर नथिंग बट करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और हमें पता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। दैट्स वाई मेजरमेंट ऑफ एंगल एच जी एस इज इक्वल टू 85 डिग्रीज। ये हमें पता है, ठीक है, क्योंकि डी एच पी का मेजरमेंट 85 है, यह हमें यहाँ पर गिवन लिखा था। अगला है एम जी के। वेयर इज एम जी के? एम जी के हियर इट इज, ठीक है। तो एम जी के नंबर 4, एंगल एम जी के इज इक्वल टू एंगल एच जी एस, क्योंकि ये भी कैसे एंगल हो गए? दीज आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल बन गए। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल एच जी एस का मेजरमेंट हमारे पास है कितना है? इसको तो आप लिख दो इक्वेशन नंबर 2। एच जी एस का मेजरमेंट हमारे पास है 85 डिग्री, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल एम जी के इज इक्वल टू 85 डिग्री। मतलब चारों एंगल्स के हमने मेजरमेंट निकाल लिए हैं। देयरफॉर एंगल आर एच डी इज इक्वल टू, आर एच डी का मेजरमेंट कितना था? 95 डिग्री। एंगल पी एच जी का मेजरमेंट कितना निकाला हमने? 95 डिग्री। एंगल एच जी एस का मेजरमेंट कितना निकाला हमने? 85 डिग्री। एंड एंगल एम जी के का मेजरमेंट कितना निकाला? 85 डिग्री। ऐसा एंड में आप लिख सकते हो, ऐसा आपने लिखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें गिवन है लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q। ये है लाइन P विच इज पैरेलल टू लाइन Q। M and N आर ट्रांसवर्सल्स। M and L आर ट्रांसवर्सल्स। ये L है, ये M है, ये दो ट्रांसवर्सल है। और हमें यहाँ पर ये A B C D ये चारों एंगल के मेजरमेंट्स निकालने हैं, ठीक है।
तो अब हम क्या करते हैं देखिए, सबसे पहले तो मैं ए और डी एंगल का मेजरमेंट निकालूंगा, फिर उसके बाद हम जाएंगे ये सी और बी का मेजरमेंट निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब एक वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले ए एंगल, एंगल ए प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज दीज आर द एंगल्स इन लीनियर पेयर। ये एंगल्स कैसे हैं, लीनियर पेयर वाले एंगल है। देयरफॉर अब एंगल ए इज इक्वल टू बन गया हमारा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। ए का मेजरमेंट तो मिल गया। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि हम तो उससे पहले डी का मेजरमेंट निकालेंगे, फिर सी और फिर बी के तरफ जाएंगे। अब ए का मेजरमेंट हम निकाल चुके हैं, अब डी का भी सिमिलरली, ठीक है, ये साइन है सिमिलरली का। सिमिलरली एंगल डी प्लस 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्या हो गया, ये एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर। देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 115, ठीक है। 180 में से 115 हमें काटने हैं, तो चलिए 115 काट देते हैं। कितने बचते हैं अभी, 65 डिग्री, ठीक है। तो 65 डिग्री, एंगल डी का मेजरमेंट कितना आया हमारे पास, 65 डिग्री। अब यहाँ पर आइए, ये है एंगल सी, ये है एंगल 115, एंगल सी इज इक्वल टू, नाउ एंगल सी इज इक्वल टू 115, क्यों, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करेक्ट, दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। तो अब ये तो हो गया, लेकिन अब बी एंगल का क्या करें, क्योंकि बी एंगल के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर ये दो लाइन हम पैरेलल कंसीडर करें तो देखिए ये बी और ये ए एंगल जो है वो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल बनते हैं, हमें करेक्ट, आपको समझ में आ रहा है। अगर उस डायग्राम को मैं रोटेट करूँ और सिर्फ एल उसकी अगर जो हमारे पास ट्रांसवर्सल है, उस ट्रांसफर को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो देखिए रफ डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ उसकी। तो ये लाइन है मेरी P, ये लाइन हो गई मेरी Q, और उस पर ये ट्रांसवर्सल L, ये L ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे मिल गया ये 110 डिग्री वाला ये एंगल, ठीक है। अब ये A है, देख ये 110 डिग्री वाला, और ये A एंगल है, और यहाँ पर ये है B। तो A और B ये कैसे एंगल बन गया अब हमारे यहाँ पर, A एंड B एक्सटीरियर एंगल है वो, जो कि अल्टरनेट एंगल की पेयर है, ठीक है। मैंने बताया था ना अल्टरनेट एंगल के दो पेयर होते हैं, एक इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और दूसरा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो A एंड B आर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल A एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल B आर वन एंड द सेम, ठीक है। तो A का देखिए यहाँ पर मैं इसको दिखता हूँ इक्वेशन नंबर 1, देयरफॉर B इज इक्वल टू एंगल A बिकॉज दीज आर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल B, मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो A का मेजरमेंट 70, B का मेजरमेंट 70, C का मेजरमेंट 115 एंड D का मेजरमेंट 65 डिग्री। दीज आर द मेजरमेंट्स ऑफ एंगल ABCD रिस्पेक्टिवली। ये हमारे ABCD एंगल के मेजरमेंट्स है। चलिए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें भी हमें ABC के मेजरमेंट्स निकालने हैं, और गिवन है एक डायग्राम क्वेश्चन नंबर 3 में, देयर आर पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन, ये दो पैरेलल लाइन है और ऐसे दो पैरेलल लाइन्स है, ठीक है। तो ऐसे एक पैरेलल लाइन की पेयर है जहाँ पर हमें तीन एंगल गिवन है, ये एक एंगल A, ये B है, ये C है, और ये एंगल का मेजरमेंट हमें गिवन है कितना, 45 डिग्री। ये एंगल का मेजरमेंट गिवन है 45 डिग्री, ये LM लाइन है, और एक जो है वो NP है, ये ऊपर वाले, ठीक है। तो ABC का मेजरमेंट निकालना है इस क्वेश्चन में। गिवन क्या है, गिवन दैट लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M एंड लाइन N इज पैरेलल टू लाइन P। अगर ऐसा है तो हमें ABC के मेजरमेंट निकालना है। देखिए अब एंगल हमें मेजरमेंट निकालना है,
एंगल बी, सॉरी एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ये 3 मेजरमेंट्स हमें निकालने हैं। तो ये जो एंगल है ये 45 डिग्री हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक कोई एंगल कंसिडर करेंगे, सपोज एंगल एक्स, लेट अस कंसिडर एंगल एक्स, एक्स बी एनी एंगल इन फिगर में कोई एक एंगल हमने एक्स कंसिडर किया जो कि 45 डिग्री के लीनियर पेयर में है। तो अब ये एंगल एक्स जो है, एंगल एक्स ए का अल्टरनेट एंगल हुआ, एंगल एक्स जो है वो बी का करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। अगर बी का मेजरमेंट मिलता है तो सी का भी मेजरमेंट मिल जाएगा, या ए का भी मिलता है तो सी का मेजरमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बात करनी है, हमें ये एक्स का मेजरमेंट निकालना है। तो एक्स, एंगल एक्स प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल्स इन लीनियर पेयर। देयरफॉर एंगल एक्स का मेजरमेंट कितना मिलेगा हमें, दैट इज 180 डिग्री माइनस 45, दैट इज इक्वल टू 135 डिग्री। कितना आएगा वो मेजरमेंट, 135 डिग्री। अब अगर एंगल एक्स का मेजरमेंट 135 डिग्री मिला है हमें, इसको बोलते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 135 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1। ये हो गया ए का मेजरमेंट। नाउ अब क्या करेंगे हम, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, देयरफॉर एंगल बी का मेजरमेंट कितना आएगा, 135 डिग्री, क्योंकि ए का मेजरमेंट 135 है। ये कौन से एंगल हो गए, इसको कहते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब ये हो गया यहाँ पर ये बी एंगल का मेजरमेंट। अब चाहिए क्या हमें, सी एंगल का मेजरमेंट। अब आप क्या क्या कर सकते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू आप एंगल ए भी लिख सकते हो, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल की पेयर हो गई। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी भी लिख सकते हो, ये करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर हो गई। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू मेजरमेंट आया हमारा 135 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू कितना मेजरमेंट मिला हमें, 135। मतलब तीनों के तीनों एंगल का मेजरमेंट आया 135 डिग्रीज। क्वेश्चन है, इन दिस फिगर द साइड्स और द आर्म्स ऑफ एंगल पी क्यू आर पैरेलल विथ एक्स वाई जेड। मतलब क्या होता है कि ये जो पी क्यू है, साइड पी क्यू इज पैरेलल टू साइड एक्स वाई एंड साइड क्यू आर इज पैरेलल टू साइड वाई जेड। ठीक है, तो ये है हमारा गिवन डेटा। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि ये जो एंगल ये गिवन हो गया, और टू प्रूव का पार्ट मतलब जो हमें प्रूव करना है वो ये है कि एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू और इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड। ये दोनों इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। एकदम इजी है, कोई इसमें डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। तो पी क्यू आर और एक्स वाई जेड अगर ये दोनों एंगल हमें इक्वल करने हैं प्रूव, तो हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्यों होता है बच्चों, किसी भी क्वेश्चन में हो या थ्योरम में हो, कंस्ट्रक्शन तभी होता है जब जो गिवन पार्ट हो वो गिवन पार्ट हमें प्रूव करने के लिए सफिशिएंट ना हो। मतलब इनसफिशिएंट डेटा जब हमें गिवन होता है तब हम करते हैं कंस्ट्रक्शन। तो अब कंस्ट्रक्शन यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सटेंड वाई जेड। अब ये जो वाई जेड है इसको सॉरी जेड वाई को एक्सटेंड करेंगे हम अपोजिट डायरेक्शन में, सच दैट इट इंटरसेक्ट पी क्यू एट पॉइंट टी। कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने, एक्सटेंड जेड वाई बोला, जेड से लेके वाई की तरफ। ठीक है, एक्सटेंड जेड वाई सच दैट it intersect ray QP at point T।
टी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट होगा, इस तरह से उसको हमने एक्सटेंड किया। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या आफ्टर दिस एक्सटेंशन, मतलब ये जो कंस्ट्रक्शन किया उस कंस्ट्रक्शन से हुआ क्या कि एज वी नो दैट YZ इज पैरेलल टू QR, देयरफॉर फ्रॉम कंस्ट्रक्शन हम ये कह सकते हैं कि TZ इज पैरेलल टू QR, कह सकते हैं ना। ओके, तो अब देखिए अगर ये पैरेलल हो गया तो उस केस में देखिए अब क्या हो जाता है कि अगर ये पैरेलल है तो ये दो एंगल्स, कौन से दो एंगल्स, देयरफॉर एंगल PTZ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XYZ। ये कौन सा एंगल हो गए, दीज आर नथिंग बट करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दीज आर नथिंग बट करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ये दो एंगल्स कौन कौन से एंगल, सिमिलरली एंगल PTZ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QR बोल सकते हैं हम इसे, या TQR बोल सकते हैं। ये देखिए PTZ और ये PQR, ये दो एंगल, दीज टू एंगल्स आर आल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर ये दो एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए तो क्या हो जाएगा डायग्राम में, देखिए अब ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल लिख दिए, इसको भी लिखा मैंने इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इफ दिस एंगल, अगर इस एंगल को मैं अपने कन्वीनियंस के लिए इसको अगर मैं A कंसिडर करूँ, इसे B कंसिडर करूँ और इसे C कंसिडर करूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए इफ A इज कॉन्ग्रुएंट विद B एंड B इज कॉन्ग्रुएंट विद C, देन बाय ट्रांजिटिविटी वी कैन से दैट A इज कॉन्ग्रुएंट विद C। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 और बाय ट्रांजिटिविटी we can say that angle PQR is congruent to angle XYZ। हो गया प्रूव, यही प्रूव करना था। ठीक है, अब इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें कुछ मेजरमेंट्स गिवन है। मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल इज गिवन, हेंस फाइंड द मेजरमेंट ऑफ फॉलोइंग एंगल। ठीक है, जो सेम हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था वैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा होमवर्क के लिए। ठीक है, आपके पास टेक्स्ट बुक है, आपके पास वो मतलब प्रिंटेड भी नहीं रहा तो PDF फॉर्मेट में आपके पास टेक्स्ट बुक है, तो आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क के लिए सॉल्व करोगे। ठीक है, सेम है, एक एंगल का मेजरमेंट गिवन है और 4 एंगल के मेजरमेंट्स निकालने हैं। ठीक है, कोई करस्पॉन्डिंग एंगल आएगा, कोई वर्टिकली अपोजिट आएगा, कोई अल्टरनेट एंगल आएगा। ठीक है, कोई शायद इंटीरियर एंगल भी आ जाए कोई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस ये एंगल्स के मेजरमेंट निकालने हैं। तो ये आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए रहेगा।